बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान में ये क्या गमले और क्या ये इसने बोतलें सामने रखी हुई हैं। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो देखते हैं शुरू से मेरी वीडियोस, 2 वीक्स अगो तकरीबन मैंने एक वीडियो लगाई थी। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे घर में फूलों के बुक्के आते हैं तो उनके नीचे की जो टहनियाँ होती हैं, फूल तो ज़ाहिर बात है वो हफ़्ते 2 हफ़्ते में या एक ही हफ़्ते में सम टाइम तो वो बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं। तो मैंने किसी वीडियो में देखा था कि वो नीचे वाले जो आपकी टहनियाँ होती हैं, नीचे वाली जो रूट्स होती हैं उनकी, उनको आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ये मैं एक्सपीरियंस करने लगी हूँ। अगर ये मेरा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप यकीन करें, मैं इतनी हैप्पी हूँ ना। आप लोग कहेंगे, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है, कौन सा इतना बड़ा कारनामा किया है जो इतनी हैप्पी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये गमलों में भी लगाए थे। आप लोगों को बताया था कि एक गमले में मैंने कुछ टहनियाँ लगा दी थी और कुछ टहनियाँ जो थी ना, मैंने वो लगा दी थी, पानी में डाल दी थी। पानी वाली तो वैसे मैंने इसी तरह डाल दी थी। मैंने कहा पता नहीं होती हैं या नहीं होती, शायद वो ऐसे ही दिखा रहे होते हैं, कहीं और से निकाल के लगा देते हैं और कहते हैं कि ग्रो हो गई हैं। आप यकीन करें, वो कहते हैं ना कि शौक दा कोई मुल नहीं होता। अगर आपको शौक हो ना कोई इतनी छोटी सी चीज़ पे भी, आप बड़े हैप्पी हो जाते हो। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। ये तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। 2 वीक में देखें माशाल्लाह से कितने ग्रो हो गए हैं। अब आप इनको आराम से गमले में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जिस तरह भी अब आगे से आप चाहो। अभी तक तो मैंने इसके अंदर ही रखे हुए हैं पानी में। और ये देखें जो गमले में लगाए हैं सारे ग्रो कर रहे हैं। आपको साइडों से नज़र आ रही होंगी कि उनकी रूट्स जो छोटी छोटी साइडों पे होती हैं वो निकलनी शुरू हो गई माशाल्लाह से। और किस तरह ग्रीन 2 वीक में पड़े हैं। ये बाहर रखा हुआ था मैंने, आउटसाइड रखा हुआ था। ये इनसाइड थी जो बोतल में मैंने रखे हुए थे। ये ऐसे ही ओपन ही पड़े हुए थे। और जो आउटसाइड रखा हुआ था इसके ऊपर मैंने एक शापर लेके उसको मैंने कवर कर दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने वीडियो देखी थी मैंने बिल्कुल उस तरह ही फॉलो किया। और माशाल्लाह देख ले सारे ग्रो हो गए हैं, बिल्कुल इतने नाइस लग रहे थे। यकीन करें मैं इतनी खुश थी ना, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वो कहते हैं ना कि जैसे मैं कह रही थी कि शौक का कोई मूल नहीं होता। और आजकल तो आप लोगों को पता है कि शायद मोस्टली घरों में ये हो रहा होगा कि बच्चों के जो बालों का मसला चल रहा है। आजकल न्यू फैशन निकला हुआ है, बच्चे बाल जो आगे माथे पे रखते हैं और पीछे नहीं उनको करते, और बड़े बड़े ग्रो करके। तो यकीन करें हमारे घर में भी ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि बच्चे जो है ना, दोनों ने यही स्टाइल रखा हुआ है। तो ज़ाहिर है जब छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त तो आप उनके साथ अपनी मर्ज़ी चला लेते हो। लेकिन जैसे ही बच्चे ग्रो होते हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी मर्ज़ी होती है थोड़ी। और फिर आप फोर्स भी नहीं बच्चों को कर सकते। तो ये देखें यहाँ पर मैं बना रही थी आज। मैंने सोचा कि मैं साथ ही, अगर मेरा जिस दिन दिल होता है ना भल्ले बनाने का, तो मैं साथ ही बना लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है दाल के बनाएं या बेसन के बनाएं। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, कोई भी नहीं घर में से खाता, सिर्फ मुझे ही शौक है इस तरह की चीज़ों का। तो ये मैं बना रही थी, मैं बेसन के ही बना लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। तो मैं बेसन के बना रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था बेकिंग पाउडर डाला था थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला था। बस इसको मैं नॉर्मल पानी के साथ ना जो है इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा मिक्सर बना लूँगी। ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स भी डाली थी टेस्ट के लिए। तो ये मैं इसमें मिक्स करके सारा कुछ, तो इसके मैं जो है ना भल्ले बना लूँगी। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि आप जब भी मेरी वीडियो आए आप लोगों को देखने को मिले। तो मैं बालों की बात कर रही थी, तो यकीन करेंगे इतना ये हेयर स्टाइल लोगों में इतना ज़्यादा बच्चों में आ गया है ना कि अक्सर बच्चे, मैंने खुद भी देखे हैं स्कूल जब मैं पिक एंड ड्रॉप करने जाती हूँ, तो बच्चों ने ज़्यादातर ने यही स्टाइल बनाया हुआ होता है। तो हमारे घर में भी अक्सर ये मौजू चल रहा होता है कि मैं उसको कह रही होती हूँ ज़ीशान को कि आंखों के आगे नहीं बाल रखने होते, नज़र पे भी असर पड़ता है ये वो। तो बच्चे फिर ज़ाहिर बात है जब बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह से ग्रो कर रहे होते हैं, जब तक छोटे होते हैं उस वक्त तक तो आप उनको अपने तरीके से फैशन और सारा कुछ बता सकते हो कि ये पहनो वो नहीं पहनो। लेकिन माशाल्लाह जैसे ही ग्रो करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं। और मेरे ख्याल में बच्चों को फोर्स भी नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर ये फेज़ आता है और फिर उसके बाद वो खुद ही चेंज कर लेते हैं। तो वो बात होती है कि बच्चों की फिर अपनी थोड़ी सी मर्ज़ी भी चलने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं ये बना रही थी भल्लों के लिए, थोड़ी सी मैंने शुगर ली थी, योगर्ट ली थी, और उसके अंदर मैंने ½ टी स्पून जो थी ना शुगर डाली थी और उसको मिक्स कर लिया था मैंने।
और इसके अंदर सिर्फ मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला और फिर डाली थी इमली की चटनी जो थी वो इसके ऊपर डाली। तो इतना यकीन करें, बाद में उस वक्त तो मेरा रोज़ा था जब मैं ये बना रही थी वीडियो, ज़ाहिर बात है इफ्तारी के बाद ही मैंने खाना था, तो मैंने सिर्फ इसलिए थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि किसी ने भी नहीं खाने थे, और बाकी मैंने कंटेनर में डाल के रख दिए थे, फिर 2-3 दिन वो चल जाते हैं अगर आपने बनाने हो। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाए भी नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से बनाए थे। इतना यकीन करें अच्छा टेस्टी और इतने बिल्कुल नरम थे और इतने नाइस थे, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी वो उनका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था उसके अंदर से। तो बस यही चीज़ें मैंने डाली थी और मैंने ये बना लिया था। जी, तो आप लोग भी बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। जो मेरे बहन भाई इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, सबको बहुत बहुत सलाम। सबको रमज़ान मुबारक, जहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह से इतने नाइस बने थे ना, बाद में मैंने खाए थे, बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। जी, तो आज बालों का टॉपिक चल रहा था, मैं बालों में बात कर रही थी। तो वैसे तो माशाल्लाह से हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल भी लंबे थे, उनके बाल है, लेकिन वो पीछे की साइड पे रखते थे। वो मैं ज़ीशान को समझा रही थी कि उनके बाल थे माशाल्लाह से लॉन्ग हेयर थे, लेकिन वो पीछे की तरफ रखते थे। वो बात होती है कि बस बच्चों का अपना एक वो स्टाइल बन जाता है, बस आगे रखते हैं। तो आज मैंने न्यू एक्सपीरियंस किया था नान के साथ इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने का। हर रोज़ भी यकीन करें, चाहे एक ही स्लाइस छोटा सा हो, पता नहीं क्यों क्रेविंग होती है कि आप थोड़ा सा ज़रूर पिज़्ज़ा होना चाहिए। तो मेरे पास नान पड़ा हुआ था, तो मैंने नान के साथ ही मैंने कहा 5 मिनट में, यकीन करें 5-6 मिनट में ना पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। ज़ाहिर नान तो ऑलरेडी पका हुआ था, ज़ाहिर बात है। तो ये मैंने मुझे वेज पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है, मुझे चिकन या कुछ भी ऊपर डाला हुआ इतने मज़े का नहीं लगता। खा लेती हूँ अगर आप कहीं गए हुए हो तो, या वैसे कभी थोड़ा टेस्ट कर लिया। वैसे मुझे जो है ना वेज पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। कश्यप को और मुझे हमें यही पसंद है। तो मैंने कहा कश्यप को भी क्रेविंग हो रही होती है थोड़ी सी, तो चलो मैं ना ये बना लेती हूँ। तो उसामा भी देख के उसको भी इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, हालांकि वो नहीं खाता वेज पिज़्ज़ा, वो तो हमेशा टूना वाला या चिकन वगैरह की इस तरह की चीज़ों वाला पिज़्ज़ा खाते हैं, नॉर्मल पिज़्ज़ा। वो इस तरह का वेज वाला पिज़्ज़ा उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उसे भी इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, कह रहा था वाओ मम्मा कितना नाइस लग रहा है, मुझे भी एक पीस देना। उसने भी ऊपर से चीज़ें उतारी और फिर उसने भी कहा ये तो बहुत नाइस लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है आपने बनाया जो। तो बहुत ही मज़े का बना हुआ था, यकीन करें। कश्यप ने और मैंने लिया था एक एक स्लाइस, और उसामा ने भी एक स्लाइस लिया था। तो बहुत ही मज़े का था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बड़ी जल्दी बन जाता है। यकीन करें 5-6 मिनट में जो था ना पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें डाल ली थी, मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी तो वो मैंने डाली थी, आपके पास जो भी आ वो डाल लें। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। कभी कभी पता रमज़ान में जैसे बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, कभी कभी आपका दिल भी नहीं कुछ कर रहा, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है ये, तो कि आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ बनाने को, तो फिर उस वक्त अगर इस तरह की किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो तो कितने ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आप कोई भी इसमें से कर सकते हैं। ये देख लें इसके साथ कितनी जल्दी मैं उसके पाने जो होते हैं उनके साथ भी बना लेती हूँ कभी कभी, अगर बच्चों का दिल हो या मेरा अपना भी दिल कर रहा हो। तो ये देखिए अब नान के साथ भी मैंने बना लिया, और इतना इंस्टेंट बड़ी जल्दी उसी टाइम ही 5-6 मिनट में रेडी हो गया था, यकीन करें। एकदम से बस मुझे ख्याल आया, मैंने कहा आज पिज़्ज़ा नहीं है, डेली तकरीबन एक पिज़्ज़ा लाजमी या बर्गर कुछ भी एक चीज़ लाजमी बच्चे जो है ना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तो या ख़ुद जाके ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि चले आज नहीं मंगवाया बाहर से कुछ, तो मेरा दिल था कि कुछ ऐसा टेस्टी बना लेती हूँ। फिर मैंने ये देखें पिज़्ज़ा सिर्फ 5-6 मिनट लगे थे और यकीन करें पिज़्ज़ा जो था रेडी हो गया था। ये मिनी ओवन मैंने लिया भी इसीलिए था कि आपका जो भी काम जो भी इस तरह की कोई आपने इंस्टेंट चीज़ बनानी है ना, तो बस जल्दी से आप तैयार करें और अंदर रख दें और आपकी चीज़ तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, यकीन करें इसका रिव्यू मैं दे रही थी, पिछले दिनों मैंने दिया भी था कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है। आपने कुछ भी बनाना हो आप जल्दी से, जब भी इंस्टेंट आपका दिल कर रहा है कुछ भी बनाने को, उसी टाइम रेडी किया और उसके अंदर आपने रख दिया, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और वो जो मैंने गार्डनिंग की अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है, आप भी कोशिश करें उसको ट्राई करने की। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।